जंगल में मत घूमो, जल्दी आओ। वेन्युआन, क्या तुम मदद कर सकते हो? वो मेरी पत्नी बुला रही है। मैं अभी ऑफलाइन हो रहा हूँ। ओह, आ रहा हूँ। माफ करो पत्नी, मेरे दोस्त को कभी कभार ही समय मिलता है। आज नया साल है, क्या तुम अभी नहीं खेल सकते? ठीक है ठीक है। मुझे थोड़ी देर में माता पिता को लेने जाना है। पहले लेले को नहला दो, उसे नए कपड़े पहना दो। अच्छा ठीक है। वैसे नहलाते समय याद रखना, तौलिए से उसे पोंछना। कभी भी उसे कब में न डुबो देना। पिछली बार तुम लेले को लगभग डुबो ही दिया था, याद रखा? मालूम है। धीरे धीरे। दरवाजा बंद हो गया। हर चीज में तुम्हारी ही सुननी पड़ती है। पिछली बार भी तो कुछ नहीं हुआ था। मैं तब में नहाता हूँ, इसमें क्या बुराई है? चलो जल्दी देखो, बच्चा बहुत जोर से रो रहा है। ठीक है, मेरा इंतजार करो। दुनिया में अब शांति है, चलो एक और गेम खेलते हैं। अगर तुम्हारे ससुर ने तुम्हें ऐसे देख लिया तो वे तुम्हें जरूर डांटेंगे। वे तो मुझे मार ही डालना चाहते हैं, लेकिन अब लेले आ गया है। जब तक मैं लेले का पिता हूं, चाहे वे मुझे कितना भी नीचा दिखाए, मुझे अपना दामाद मानने को मजबूर हैं। देखो, मैंने कहा था ना, वह थोड़ी देर रोएगा और फिर चुप हो जाएगा। ठीक है, मैं ऑफलाइन हो रहा हूं, मुझे लेले को कपड़े बदलने हैं। हेलो पत्नी। पति जी, माफ करना, मैं अभी घर पर थी। मेरा व्यवहार थोड़ा कठोर हो गया। यह नए साल का समय है। बहुत व्यस्त हूँ और व्यस्त होने पर मैं चिड़चिड़ा हो जाता हूँ। कोई बात नहीं, मैंने दिल पर नहीं लिया। मुझे पता था कि तुम सबसे अच्छे हो पति जी। वैसे मुझे पता है कि मेरे पिता तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करते थे, लेकिन इस बार उन्होंने मुझसे कहा कि अब तुम बच्चे के पिता हो। इस नए साल पर वे किसी भी हालत में तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। तुम चिंता मत करो, अगर वे तुमसे अच्छी तरह बात नहीं करेंगे, मैं निश्चित रूप से उन्हें समझाऊंगी। धन्यवाद पत्नी। क्या उसे नहला दिया? हो गया। मुझे पता था, हमारे लेले के पिता को सौंप दो, वे निश्चित रूप से अच्छा करेंगे। मेरे भाई ने अभी मुझसे कहा, वह बच्चे को तुम्हारे पास छोड़ने पर भरोसा नहीं करता। मैं देख रही हूँ कि वे दिन भर बस फिजूल की चिंता करते रहते हैं। हाँ, मुझ पर भरोसा रखो, कोई समस्या नहीं होगी। तुम मुझसे कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुमने गलत सुना। ठीक है, हम जल्द ही वापस आ जाएंगे। क्या? इतनी जल्दी? पहले लेले के साथ थोड़ा खेलो। जल्दी मत करो, रास्ते में ध्यान रखना। वांग्याओ, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं तुम्हें याद कर रहा था। तुम्हारी पत्नी घर पर नहीं है ना? तुम्हें किसने अंदर आने दिया? जल्दी बाहर जाओ। तुम मुझ पर चिल्लाए? मैंने तुम्हारी पत्नी के जाने का इंतजार किया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर चिल्लाने की?
ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी पत्नी के घर पर होने का इंतजार करूंगा, फिर आऊंगा। अरे नहीं नहीं, अरे मैंने गलती कर दी। जान, हमने तय किया था कि नए साल के बाद मिलेंगे। तुम घर क्यों नहीं गए? मेरे पास पैसे नहीं हैं, नए साल में घर कैसे जाऊं? अच्छा, तो पैसे नहीं है? ठीक है, मैं तुम्हें देता हूं। यहां इंतजार करो। दरवाजे पर इंतजार करो, कहीं मत जाना। ठीक है। क्या बुरा वक्त है, अभी आ गया? मैंने तुमसे दरवाजे पर इंतजार करने को कहा था, तुम अंदर क्यों आए? मैंने नया साल भी नहीं मनाया, तुम्हें देखने आया हूँ, बैठने भी नहीं दोगे? ठीक है ठीक है, यह सोने का लॉक तुम्हें दे रहा हूं, लेकर जल्दी चले जाओ। अरे तुम कितने बेवकूफ हो, एक लॉक भी नहीं पकड़ सकते। ठीक है, जल्दी चले जाओ, मेरी पत्नी जल्दी आ जाएगी। अरे मुझे धक्का मत दो, मैं खुद चल सकता हूँ। फिर नए साल के बाद मिलते हैं। बाय। लॉक खोल दिया गया है। आज तुम बहुत उत्साहित हो, फर्श भी साफ कर दिया। मुझे लगा था तुम वापस आकर गेम खेल रहे होगे। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं भी माँ पापा के सामने अच्छा प्रदर्शन करना चाहता हूँ। वे जल्द ही आ जाएंगे, लेले कहा है। लेले बाथरूम में नहीं है। क्या तुमने फिर से बाथटब में लेले को नहलाया? नहीं, सच में नहीं। नहीं किया तो हटो, हटो। देखो, मैंने कहा था ना, बाथटब का इस्तेमाल नहीं किया। तुम घबरा क्यों रहे हो? लेले कहा है। वो लेले को मैंने सुला दिया है, अभी बेबी रूम में है, उसे जगाओ मत। अच्छा काम किया। आज रात मैं माँ पापा के सामने तुम्हारी तारीफ करूंगा। अच्छा। बेबी मॉनिटर कहा है। क्या वह बेबी रूम में छूट गया? अरे रुको, वो मैं ले आता हूँ। अरे माँ पापा लंबी यात्रा से थक गए होंगे, जरूर भूखे होंगे। देखो, क्या डम्पलिंग तैयार है? अरे हाँ, डम्पलिंग अभी भी पतीले में है। हाँ। मैं अभी जाता हूँ। बेबी मॉनिटर। धत, यह तो भूल ही गया था। कोई बात नहीं, बस आज रात बच जाए, फिर कोई रास्ता निकालेंगे। आ गया। भैया, माँ पापा, अच्छी बहन हो तुम। जल्दी आओ। भैया, आज इतनी देर से क्यों आए? अरे पूछो मत, टीम ने अभी एक केस सुलझाया है। एक आदमी ने अपने बच्चे को मारकर बीमा पैसे लेने की कोशिश की। अगर हम थोड़ी देर से पहुंचते तो शायद बच्चे के परिवार वाले हमें मार डालते। भैया, नए साल के मौके पर मारपीट की बातें मत करो, अशुभ होता है। इसमें क्या बुराई है? अगर मैं उसके ससुराल वाला होता तो उसे वही ठिकाने लगा देता। वेन्युआन, अब तुम भी पिता बन चुके हो, समझ सकते हो ना? हाँ, समझ सकता हूं। तुम्हारे शरीर से ये कैसी गंध आ रही है? कुछ खुशबू है, पर कुछ बदबू भी। अरे तुम। भैया, तुम्हें गलतफहमी हुई है। रोलान ने अभी पोर्क डम्पलिंग बनाए हैं, बहुत स्वादिष्ट है। कैसा सच है? हाँ ना।
डंपलिंग की गंध तो नहीं लगती। तुम्हारे शरीर के अलावा पूरे घर में थोड़ी बदबू आ रही है। जियांग, इतना रहस्यमय मत बनो। नए साल के मौके पर यह अशुभ है। यहाँ बैठो, आओ। हाँ, दरवाजे पर खड़े मत रहो, आओ बैठो। मैं थोड़ा पानी लाता हूँ। युआन आज अच्छा कर रहा है। युआन, माँ पापा। अरे जल्दी बैठो। माँ पापा, युआन आज बहुत मेहनत कर रहा है। बच्चे की देखभाल भी वही कर रहा है। आखिरकार पिता बन चुका है। अगर बच्चे पर ध्यान नहीं देगा तो हम क्यों परिवार उसे दामाद नहीं मानेंगे। अरे तुम थोड़ा कम बोलो। युआन, सुना है आज तुमने बच्चे की देखभाल भी की और सफाई भी की, बहुत मेहनत की। तुम्हारे पापा का दिल बहुत नरम है, बस बोलने में तेज है। इसे दिल पर मत लो। हाँ पापा, सुनो, आज तो युआन ने लेले के कपड़े बदले थे, नहलाया भी था। कुछ साल बाद तो हमारा युआन जरूर लेले का सबसे प्यार करने वाला पापा बन जाएगा, है ना? चलो, मेरा भांजा कहाँ है? लेले को मैंने सुला दिया है, अभी कमरे में सो रहा है। मैं देखने जाता हूँ। अरे छोड़ो, मैंने मुश्किल से सुलाया है। जग गया तो फिर रोएगा। चिंता मत करो, मैं चुपके से सिर्फ एक बार देखूंगा। वो जागेगा नहीं। तुम शांत होकर बैठो। रुको। नहीं। क्या हुआ? मैं सिर्फ लेले को देखना चाहता हूँ। इतनी बड़ी प्रतिक्रिया देने की क्या जरूरत है? अरे बस करो, तुम दोनों जल्दी से खाने आ जाओ। पकौड़ी तैयार है। अगर लेले को जगा दिया तो दोनों को खाना नहीं मिलेगा। नहीं भैया, तुम नहीं जानते, लेले की आवाज बहुत तेज है। रोने लगा तो बहुत परेशानी होगी। देखो, मुश्किल से त्योहार मनाया है। शांति से रहना अच्छा है। रोने धोने में क्या हर्ज है? त्योहार पर रोना धोना तो अच्छा होता है। मुझे तो अजीब लग रहा है। आमतौर पर लेले बहुत रोता धोता है। आज आवाज क्यों नहीं आ रही? पकौड़ी तैयार है। भैया खाओ, पकौड़ी खाओ। चलो चलो। मुझे दो। इस कमरे की ये गंध सच में पकौड़ी की है। युआन, आओ, तुम भी एक खाओ। वेन्युआन, तुम्हें क्या हुआ? माफ करना, मैं थोड़ा थक गया हूं, भूख नहीं है। लेले को नहलाने और कपड़े बदलने से ही थक गए, फिर तो लेले के स्कूल जाने, शादी करने और बच्चे होने पर तो बीमार पड़ जाओगे। मेरे ख्याल से लेले की देखभाल उसे सौंपनी ही नहीं चाहिए थी। पापा बस करो, बच्चे की देखभाल करना भी मुश्किल है। रोलान, कोई बात नहीं। पापा बच्चे की भलाई के लिए ही कह रहे हैं, मैं समझता हूँ। युआन, तुम्हारे पापा को मेनोपॉज हो रहा है, उन्हें सब बुरा लगता है। तुम बुरा मत मानना। दरअसल आज रात में और तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लेकर आए हैं। सरप्राइज? लाओ कि आओ। वैसे भी तुम लेले के पिता हो। बच्चे की खातिर मैं तुम्हें एक शुरुआती रकम देने वाली हूं। तुम्हारे व्यवसाय को सपोर्ट करने के लिए उम्मीद है तुम खुद को साबित करोगे, औरतों के पैसे पर नहीं जियोगे। जरूर कोशिश करो युआन, माँ को यकीन है तुम कर सकते हो। शुक्रिया, मैं कोशिश करूंगा। ये पानी की आवाज कहां से आ रही है? क्या नल बंद नहीं है? मैं बाथरूम में देखती हूं। मैंने देखा, सारे नल बंद हैं। शायद वहां से है।
ये पानी की आवाज ये बेबी मॉनिटर से आ रही है। बेबी रूम में पानी की आवाज क्यों होगी? अभी मैंने लेले को नहलाया था, उसे डायपर पहनाना भूल गई। यह तो पेशाब कर दिया है। नहीं, लेले आमतौर पर पेशाब करने पर रोकर जाग जाता है। आज इतना शांत क्यों है? अभी लेले को नहलाने के बाद उसे नींद नहीं आ रही थी। मैंने उसके साथ काफी देर तक खेला, शायद ज्यादा खेलने से थक गया है। गहरी नींद में सो गया। नहीं, बहुत गहरी नींद में है। रोलान, तुम माता पिता के साथ बात करो, मैं साफ कर देता हूं। रुको, तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ है। आमतौर पर लेले के पेशाब करने पर तुम इतना रिएक्ट नहीं करते। तुम कुछ छुपा रहे हो। मैं तुमसे क्या छुपाऊंगा? युआन, हम सब एक परिवार हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो हमें जरूर बताना। हम मदद करेंगे, कभी मना नहीं करेंगे, है ना? सच में कुछ नहीं है, तुम लोग ज्यादा सोच रहे हो। वेन युआन, क्या लेले को कुछ हुआ है? कैसे हो सकता है? वो झूठ बोल रहा है। वेन युआन, तुमने मेरे पोते के साथ क्या किया? नहीं, सच में नहीं। लेले को जरूर कुछ हुआ है, मैं देखती हूं। मुझे डरा दिया। लेले ने सच में पेशाब कर दिया। तुम्हारी हरकतें हर किसी को चोर समझते हो। कब सुधरोगे यह घबराने की आदत? मां, दर्द हो रहा है। मेरे जिगरी ने तो चोर की तरह हरकत की थी। जिगरी, माफ करना। ये मेरी पेशेवर आदत है। कोई बात नहीं, सब बच्चे की चिंता कर रहे हैं। चलो युआन, बस करो। जाओ, लेले के कमरे को साफ करो। यह मोमोज ठंडे हो रहे हैं। माँ, बैठ जाओ। अच्छा हुआ मेरे फोन में लेले को चुप कराने वाली वीडियो थी, वरना सच सामने आ जाता। बस अब इंतजार करना है। क्या रोलान के माता पिता खाना खाकर चले जाए? बस अब कोई और समस्या न आए। अरे, ससुराल वाले आ गए। नए साल की शुभकामनाएं। मैं अपने पोते को देखने आया हूँ। बैठो बैठो, अंदर आओ। बुरा हुआ, मेरे माता पिता आ गए। नहीं माँ पापा, आप सीधे अंदर कैसे आ गए? बेशक पोते को देखने। लेले सो गया है। लेले ने अभी बिस्तर गीला कर दिया है। यह सब पेशाब की बदबू है, मैं अभी तक साफ नहीं कर पाया। मैं साफ करूंगा, फिर आप अंदर आना। अरे, कोई बात नहीं। क्या ये बदबू हमारे घर के सुअर और बकरियों से ज्यादा है? हाँ, तुम्हें भी तो हमने पाल पोस कर बड़ा किया है। हमें कोई एतराज नहीं। माँ पापा, आप आ गए। मैंने मोमोज बनाए हैं। आप खा लो, वरना ठंडे हो जाएंगे। हाँ। रोलान ने ध्यान रखा। हम पोते को देख कर आते हैं। ठीक है, लेले अभी उठ गया है। युआन, लेले को माता पिता के पास ले जाओ। वह लेले अभी सो गया है, शायद। उठने दो, फिर देखेंगे। लेले अभी रो रहा था, इतनी जल्दी सो गया?
बाहर आकर खाना खाओ। सब यहाँ क्या कर रहे हो? रूओलान, क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? वेन युआन, लेले को मुझे दो। मैं लेले को देखना चाहती हूँ। छोड़ो भी। छोड़ो, लेले को मुझे दो। इसमें क्या मुश्किल है? क्या तुम फिर से कुछ छुपा रहे हो? रूओलान, यह नया साल है, लड़ाई मत करो। बच्चे को जगा दोगे? युआन, तुम भी ना। बच्चे को रूओलान को दे दो। क्या देख रहे हो? तुम नहीं दोगे? मैं खुद देखूंगी। मैंने धोखा दिया है। तुमने क्या कहा? तुमने धोखा दिया? मैं युआन, तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारा और रोलान का रिश्ता इतना अच्छा है, तुम बेवफाई कैसे कर सकते हो? मैंने सच में बेवफाई की है। उसका नाम वांग याओ है। वह अभी हमारे घर आई थी। उसने कहा कि अगर मैं उसे पैसे नहीं दूंगा तो वह हमारे रिश्ते को सबको बता देगी। मैंने मामला शांत करने के लिए लेले का लॉकेट उसे दे दिया। वेन युआन, क्या यही वजह है कि तुम मुझे रोकते रहे? लेले से मिलने नहीं दे रहे थे। नीच आदमी। हम क्याओ परिवार ने तुम्हारी गरीबी की परवाह नहीं की। तुम्हें खाना दिया, पहनना दिया, लेकिन तुमने ऐसा घिनौना काम किया। अगर तुम लेले के पिता नहीं होते, आज मैं तुम्हें जान से मार डालता। युआन, तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? रोलान ने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया। रोलान, मुझे पछतावा है। मैंने फैसला किया है वांग याओ से सभी संबंध तोड़ने का। कृपया मुझे एक और मौका दो। वेन युआन, आज नए साल की पूर्व संध्या है। तुम उस औरत को घर ले आए और लेले का स्वास्थ्य और सुरक्षा का लॉकेट उसे दे दिया। तुम मुझसे मौका मांग रहे हो। क्या तुम्हारी नजर में इस घर की कोई कीमत नहीं? रोलान, मुझे माफ कर दो। वह लॉकेट, मैं उसे वापस लाने की कोशिश करूंगा। चुप रहो, तुम मुझे घिनाती हो। रूओलान, शांत हो जाओ। आदमी है ना, गलती तो सबसे होती है। युआन, वो बस एक पल की कमजोरी थी। रोलान, चलो बाहर बात करते हैं। बच्चे को जगाओ मत, बाहर चलो। क्या हुआ? बच्चे को क्या हुआ? शिश, बच्चा सो रहा है, बाहर चलकर बात करते हैं। बच्चे को मत जगाओ। मेरी बात सुनो, मैंने जानबूझकर नहीं किया। तुमने मेरे पोते का क्या किया? वह खुद डूब गया। मैं नहीं चाहता था, मैं उसे बचाना चाहता था। अनर्थी, तुम मुझे जीते जी मार डालोगे। बस करो, अब मारने से क्या फायदा? अब उसे मार डालोगे तो क्या होगा? अगर क्या परिवार को पता चल गया, हम सब की जान जाएगी। अब क्या करें? लेले मर चुका है, हत्या का बदला हत्या। क्या क्याओ परिवार हमें छोड़ देगा? माँ पिताजी, मैं जेल नहीं जाना चाहता। तो अब क्या करें? हमारा परिवार लेले की वजह से ही जोया परिवार के इस बड़े पेड़ से जुड़कर गांव की वो जमीन जोया परिवार ने अभी मंजूरी दी है, और हमारे लिए खरीदे गए वे सोने चांदी के गहने सब खत्म हो जाएगा। किसने कहा कोई रास्ता नहीं है? यह जोया परिवार अभी तक पता नहीं चला है। जब तक उन्हें पता नहीं चलेगा कि बच्चा गायब है, हम अभी भी इस सुनहरी राह से जुड़े रह सकते हैं। तो कैसे छुपाएंगे? ये एक मुर्दा है, कोई मुर्दा बिल्ली या कुत्ता नहीं। छुपाना मुश्किल है, लेकिन छुपाना ही होगा। अगर यह बात खुल गई, हमारा पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। यह पोता खोया तो दूसरा पैदा कर लेंगे। अगर उन्होंने युआन को मार दिया, तुम्हारा पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। तुम सही कह रहे हो। तो मैं क्या करूं? आंसू रोक लो, बेकार की चीज। अभी बच्चे की बात पर ध्यान मत दो। मुझे और तुम्हारी माँ को संभालने दो। तुम पहले रोलान को संभालने का तरीका ढूंढो। जहाँ घुटने टेकने हो टेको, जहाँ माफी मांगनी हो मांगो, लेकिन तलाक नहीं देना। बस कह दो कि लेले को एक पूरा परिवार चाहिए। रोलान भावनाओं वाली लड़की है, तुम बस नरमी से पेश आओ, वह जरूर मान जाएगी। सुन लिया? चलो चलो। रुको,
अपना सामान समेटो और जल्दी से निकलो। रोलान, मुझे समझने दो। वैन युआन, मेरा जोया परिवार तुम्हारी पृष्ठभूमि से बिल्कुल नफरत नहीं करता। न केवल तुम्हारे और रोलान के सारे खर्चे उठाए, बल्कि तुम्हारे भविष्य को संवारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पूरी कोशिश की तुम्हें हमारे परिवार में शामिल करने की, और तुम बाहर औरतों से संबंध बनाते रहे। अब जब ये हुआ है, तुम्हें जमीन में मिला देने के बजाय रोलान के खातिर तुम्हें आखिरी इज़्ज़त दे रहे हैं। जल्दी से जोया परिवार छोड़ दो। कल सुबह 8 बजे समय पर रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंच जाना। तलाक का समझौता साइन करो। आज के बाद मुझे यूनचेंग में फिर कभी न दिखाई देना। जियांग, लेले का सामान समेटो। हम लेले को घर ले जा रहे हैं। मैं सच में गलत था रोलान। मैं जानता हूं मैं बेईमान हूं। मुझ पर शैतान सवार हो गया था, लेकिन मैं ईश्वर की कसम खाता हूं, मुझे उस औरत से कोई लगाव नहीं था। मेरे दिल में सिर्फ तुम और लेले हो। मैं तुमसे विनती करता हूं, लेले को मेरे पास से मत छीनो, ठीक है? वैन युआन, अपने मगरमच्छ के आंसू वापस ले लो। जब तुमने धोखा दिया, तब तुमने कैसे नहीं सोचा कि तुम्हारा सबसे प्यारा कौन है? अब बात खुल गई है, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। ससुर जी, सास जी, कृपया गुस्सा शांत करें। युआन ने बस एक पल के लिए गलत फैसला किया, लेकिन उसका रोलान के प्रति प्यार आसमान और धरती गवाह है। ये त्योहार का समय है। क्या सच में इतना तनाव पैदा करना है? एक पल की गलती, उसने मेरे पोते की लॉकेट उठाकर अपनी प्रेमिका को खुश करने के लिए दे दी। क्या इसे भी एक पल की गलती कहते हैं? वैन कियांग, क्या यही तुम्हारे वैन परिवार की परवरिश है? माँ, कुछ तो बोलो। आप हमेशा मेरी रक्षा करती थी। मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे बाहर मत निकालो। वेन युआन, पहले मैं तुम्हारी रक्षा करती थी, क्योंकि तुम मेरी बेटी के साथ अच्छा व्यवहार करते थे, लेकिन अब तुमने हमें बहुत निराश किया है। हमारा किया हुआ परिवार चाहे कितना भी अमीर क्यों न हो, हम कभी सहन नहीं करेंगे एक ऐसे आदमी को जिसने परिवार के साथ विश्वासघात किया। यह शादी तोड़नी ही होगी। शादी तोड़ना आसान है, लेकिन लेले का क्या होगा? रोलान, तुम भी एक माँ हो। लेले अभी कुछ महीने का ही है। क्या तुम्हारा दिल यह देखने को राजी है कि लेले इतना छोटा होते हुए बाप के बिना रहे? यह बच्चा भविष्य में अगर प्ले स्कूल जाता है और बाकी सभी बच्चों के पापा उन्हें छोड़ने लेने आते हैं, क्या तुम्हारा दिल यह देखने को राजी है कि दूसरे उसका मजाक उड़ाए, उस पर हंसें, कहें कि वह बाप के बिना पला जंगली बच्चा है? इस बात की चिंता तुम लोगों को करने की जरूरत नहीं है। लेले मेरा कियाओ जियांग का भांजा है। और उसे करने की हिम्मत है। मामा चाहे कितना भी प्यारा क्यों न हो, मामा ही रहता है। क्या वह असली पिता की जगह ले सकता है? युआन ने 1000 गलतियां की हों, लेकिन वह लेले के प्रति सच्चा प्यार रखता है। वह उसे मुंह में रखे तो डरता है पिघल न जाए, हाथ में रखे तो डरता है गिर न जाए। क्या तुम बच्चे के नाम पर उसे एक और मौका नहीं दे सकती? खुद को सुधारने का मौका? बकवास बंद करो। लेले को तुम लोगों के पास छोड़ दिया तो बिगड़ जाएगा। हाथ हटाओ। लेले के साथ कर रहा। जरा रुको। रोलान, तुम्हारा दिल नहीं पसीज रहा ना? रोलान, तुम अभी क्यों हिचकिचा रही हो? ऐसा आदमी लेले का पिता बनने के काबिल कैसे है? भले ही वो न रहे हमारे कियाओ परिवार की स्थिति के साथ, क्या हम लेले को अच्छी तरह पाल नहीं सकते? हाँ रोलान, धोखा या तो कभी नहीं होता या बार बार होता है। अगर तुमने अब उसे माफ कर दिया तो भविष्य में तुम्हें ही दुख उठाना पड़ेगा। बेटी, मैं तुम्हें मार डालूंगा। रोलान, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मैं इंसान नहीं हूं। यह थप्पड़ मुझ पर है क्योंकि मैंने सीमा का उल्लंघन किया। यह थप्पड़ मेरे नम के हराम होने का है। बस करो। मेरा अभी पूरा हिसाब नहीं हुआ। मैं गलत था, मैं मरने लायक हूं। मैं तुमसे विनती करता हूं, लेले को बाप के बिना न छोड़ो। मैं जानता हूं मैं गलत था, मैं सुधर जाऊंगा, मुझे माफ कर दो। बस करो और मत मारो। वैन युआन, ये साफ तौर पर एक दुख भरा नाटक है। तुम उसकी बातों पर विश्वास कर सकते हो? कुत्ता कभी हड्डी नहीं छोड़ता। भाई, अब और मत बोलो, मेरा दिमाग थोड़ा घूम रहा है। पत्नी, मैं नहीं चाहता कि तुम अभी मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं तुमसे विनती करता हूं, लेले को सिंगल पेरेंट फैमिली का बच्चा न बनने दो। चाहे तुम मुझे सिर्फ उसका देखभाल करने वाला नौकर ही समझो। देखो युआन ने खुद को किस हालत में पहुंचा दिया है। इस बार वह सच में पछताया है। हाँ, कहावत है ना, बुरे आदमी का सुधरना सोने से भी कीमती है। बच्चे के लिए हम बड़े लोग हैं, थोड़ा दुख सह लेते हैं। इसमें क्या बड़ी बात है? हाँ, तुम दोनों बुजुर्ग यहाँ मोरल ब्लैकमेलिंग मत करो। ठीक है, यह तलाक अभी नहीं होगा। क्या तलाक नहीं? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये निकम्मा आदमी कभी सुधरने वाला नहीं है, लेकिन उसने तुम्हारे प्रेगनेंसी के दौरान धोखा दिया था। तुमने इतनी आसानी से उसे माफ कर दिया? हाँ रोलान, अभी उसे माफ कर दो, बाद में तुम्हें खुद ही दुख उठाना पड़ेगा। पापा, मम्मी, मैंने उसे माफ नहीं किया है। मैं चाहती हूँ कि अभी उसे मार डालूं, लेकिन मैं सिर्फ अपने मन की खुशी के लिए ऐसा नहीं कर सकती। लेले अभी इतना छोटा है, मुझे उसके बारे में सोचना होगा। मुझे उसके लिए सोचना होगा।
शुक्रिया पत्नी। चुप रहो, मैं यह सब लेले के लिए कर रही हूँ। तुम्हारे माता पिता सही कह रहे हैं, अगर हम दोनों सच में तलाक ले लेते हैं तो लेले का बचपन अधूरा रह जाएगा। हा, रोलान, तुमने बहुत अच्छा सोचा है। माँ का दिल बच्चे के लिए हमेशा दुखता है। पापा, मैं उसे एक ट्रायल पीरियड दूंगी। अगर इस दौरान उसका व्यवहार ठीक रहा, लेले के लिए मैं सहन कर सकती हूँ। अगर वह फिर भी नहीं सुधरा तो पुराने और नए सारे हिसाब एक साथ कर लेंगे। मैं तुम्हारी वजह से जल्द ही मर जाऊंगी। चले जाओ। रोलान, तुम बचपन से ही जिद्दी हो, जो फैसला कर लेती हो उसे 9 बैल भी नहीं खींच सकते। लेकिन ऐसे मामलों में माँ ने बहुत कुछ देखा है, स्वभाव कभी नहीं बदलता। तुम अपना ख्याल रखना। हटो। वेन युआन। अरे, तुम मार क्यों रहे हो? ये मुक्का मैंने अपनी बहन की तरफ से मारा है। उसने तुम्हें माफ कर दिया है। अगर तुमने फिर कभी उसके साथ गलत किया, मैं तुम्हें इस जन्म में पछताने पर मजबूर कर दूंगा। रोलन, रास्ता तुमने खुद चुना है। अगर पछताओगे तो मेरे पास मत आना। रोलन, तुम ठीक हो, दुखी मत हो। भाई गुस्से में था, वह निश्चित रूप से तुम्हारी परवाह करता है। तुम्हें मुझे समझाने की जरूरत नहीं। वेनवायुअन, मैं तुम्हें बता दूं, मैंने तुम्हें माफ नहीं किया। नहीं, मेरा गुस्सा कम हुआ है। लेले के लिए न होता तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल चुकी होती। मैं जानता हूं, मैं कसम खाता हूं, आज से मैं उस वांग्याओं से पूरी तरह संबंध तोड़ लूंगा। मेरे दिल में सिर्फ तुम लोग हो। रोलन, लो, पानी पीकर गुस्सा शांत करो। देखो, यूएन इस बार सच में समझ गया है। बुरे आदमी का सुधरना बहुत कीमती होता है। हमें साथ रहना ही है ना? अगर युवन ने फिर कोई गलत हरकत की तो तुम्हें हाथ नहीं लगाना पड़ेगा। मैं खुद उसकी टांग तोड़ दूंगी। ठीक है, बस करो। आज पूरा दिन उल्टा सीधा हो गया। मैं थक गई हूँ। अच्छा माम पापा, समय हो गया है, आप भी जल्दी घर जाइए। रोलन, मैं तुम्हें कमरे तक छोड़ देता हूं। तुम्हारी जरूरत नहीं, मैं देखने जा रही हूँ लेले कैसा है। रोलन रुको जरा। वेनवायुएन, तुम्हें फिर क्या सूझी है? हटो। रोलन, यूएन का मतलब है लेले को हमारे साथ गांव कुछ दिन रहने के लिए ले जाना है। गाँव जाना? हाँ, देखो तुम दोनों का ऐसा हाल है। घर का माहौल इतना दबाव भरा है। बच्चा छोटा है सही, लेकिन समझदार है। रोज माँ बाप को लड़ते सुनता है। इससे उसकी सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। हाँ, सही कहा। लेले अभी तक गांव गया ही नहीं। सारे रिश्तेदार दिन रात उसका इंतजार कर रहे हैं। इस मौके का फायदा उठाकर हम लेले को गांव ले जाएं। हाँ पत्नी, हम सभी को शांत होने की जरूरत है। लेले, दादा दादी के साथ कुछ दिन रहने जाओ। हम भी घर के मामलों को सुलझा लें। लेकिन लेले इतना छोटा है और गांव की सुविधाएं भी इतनी खराब है। अरे, गांव में क्या बुरा है? यह यूएन भी तो गांव में पला बड़ा है। आज भी तो हट्टा कट्टा है। और हम तो लेले के असली दादा दादी हैं। वह भी तो वेन परिवार की इकलौती संतान है। हम उसका बुरा करेंगे क्या? ठीक है, तो आप लोग कुछ दिन के लिए जाइए। जब मैं यहाँ के काम निपटा लूंगी तो उसे लेने आ जाऊंगी। मैं डायपर और दूध का सामान तैयार करती हूँ। दूध 45 डिग्री के गर्म पानी से बनाना और डायपर हर 3 घंटे में बदलना याद रखना। इस छोटे बतख को साथ ले जाना याद रखना। लेले को इसे खेलना बहुत पसंद है। हाँ, पापा, मेरे प्यारे पोते, दादी के साथ घर चलो। 1 मिनट रुको। माँ, तुम बच्चे को गलत तरीके से पकड़ रही हो। ले को दबाओ मत। बहुत दिनों से बच्चा नहीं उठाया, हाथ ढीले हो गए हैं। कोई बात नहीं। ले गहरी नींद में सो रहा है। चलो चलो, हमें जल्दी जाना होगा, वरना बस छूट जाएगी। हाँ। रास्ते में सावधान रहना। ले को कुछ भी अनहोनी चीजें मत खिलाना। उसके लिहाफ को अच्छे से ढक देना। माँ,
खंड न लग जाए। तुम चिंता मत करो, ले हमारा भी प्यारा पोता है। हम उसे छोटे राजा की तरह पालेंगे। विदा करने की जरूरत नहीं, जाओ आराम करो। अंदर जाओ। नया साल मुबारक हो। हिलना मत, भौंकना मत। तुम्हारा कुत्ता क्या हुआ? माफ कीजिए, ये आमतौर पर ऐसा नहीं करता। माँ, ले को मुझे दो, जल्दी। नहीं नहीं, हम अभी जा रहे हैं। अपने कुत्ते को संभालो, डर लग रहा है। माफ कीजिए, माफ कीजिए। रोलान, तुम चिंता मत करो, बच्चा मेरे माता पिता के पास रहेगा। कोई समस्या नहीं होगी। मैं डर गया था। वह कुत्ता क्या था? शायद गंध आ रही थी। बकवास बंद करो। अब क्या करेंगे? बच्चे का क्या होगा? पहले बच्चे का इंतजाम करते हैं, फिर मेरी दूसरी मौसी के घर से एक बच्चा उधार लेंगे। मेरी मौसी का पोता भी कुछ महीने का है। ले जितना ही, हम उसे कुछ दिनों के लिए ले आएंगे। क्या ये चलेगा? रोलान का बच्चा बहुत चालाक है। बस हमें यही कहना है कि यह ले है। रोलान यहाँ नहीं है, हम उसे बेवकूफ बना सकते हैं। कुछ दिनों बाद हम कहेंगे कि बच्चा गांव में बीमार होकर चल बसा, लेकिन यह नहीं कहना कि अभी मर गया। तुम कैसी बेवकूफी भरी सलाह दे रहे हो? गांव में मरने पर भी हम पर इल्जाम आएगा। अरे, हम पर इल्जाम आए तो युवान पर आने से बेहतर है। और फिर बीमारी से मरना गलती से मारने से तो बेहतर है। फिर हम दोनों भी घुटने टेक देंगे, आंसू बहाते हुए थप्पड़ मारकर माफी मांगेंगे। रोलान दयालु है, वह जरूर माफ कर देगी। अरे बस यही तो है। चलो जल्दी से निपटा देते हैं। चलो। रुकिए अंकल आंटी, इतनी रात गए, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? जेयांग, तुम नहीं गए? मुझे लगा आज रात का मामला थोड़ा अजीब है, इसलिए मैं थोड़ी देर और रुक गया। आंटी, आपके हाथों में तो लेले है ना? हाँ। रोलान और उसके पति में बहुत झगड़ा हो रहा है। हम लेले को गांव ले जाना चाहते हैं ताकि वे दोनों शांत हो सके, अच्छे से बात करके गलतफहमी दूर कर सके। बिल्कुल सही। बच्चे के शोर से वे परेशान हो जाते हैं और फिर से झगड़ा कर बैठेंगे। गांव? इतनी रात को गाड़ी मिलेगी? क्यों ना? मैं छोड़ दूं? नहीं, तुम्हारी परेशानी होगी, हम टैक्सी लेंगे। मैंने सुना तुम लोग कुछ निपटाने की बात कर रहे थे। तुमने गलत सुना होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं घबराए। हम अभी चलते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं घबराए। हम अभी चलते हैं। देर हो गई तो टैक्सी नहीं मिलेगी। रुकिए आंटी, मुझे लेले को एक बार देखने दीजिए। नहीं, बच्चा सो रहा है, उसे जगा दोगे? आंटी, अगर सच में कुछ नहीं है तो मुझे एक बार देखने दीजिए ना। आप जितना मना करेंगी मुझे उतना ही शक होगा। चीनो मत, चीनो मत। जेयांग, ये क्या कर रहे हो? बच्चे को चोट लग जाएगी। छोड़ो, लगता है चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात है। लेले को मुझे दो। ये क्या बदबू है? लेले ने टट्टी कर दी है। अरे बाप रे, ये नखत अभी तक हो गए हैं। कितनी बदबू आ रही है, देखो। हाँ बिल्कुल, हम अभी सोच रहे थे कि लेले को कहाँ साफ करें। जेयांग, अरे यार, हमें डर था तुम्हें घिन आ जाएगी, इसलिए नहीं दिखाया। सोचा नहीं था तुम टट्टी देखने को मचल पड़ोगे। अंकल आंटी, मुझे सच में माफ कर दीजिए, ये मेरी पेशेवर आदत खराब हो गई। हालांकि मैं लेले की सुरक्षा को लेकर चिंतित भी था। समझ गए, समझ गए। तुम तो कानून के आदमी हो, सतर्क रहना अच्छी बात है। तो फिर अगर सब ठीक है तो मैं पहले लेले का डायपर बदल दूं। याद आया, इस सोसाइटी में एक पब्लिक टॉयलेट है। अच्छा ठीक है, तो तुम जल्दी जाओ, बच्चे को ठंडा लग जाए। अरे ठीक है ठीक है, धीरे चलो आंटी। बुढ़िया, सोसाइटी का पब्लिक टॉयलेट कहाँ है? मुझे पैंट बदलनी है। पहले सह लो, उस लड़के को छुटकारा पाने के बाद कहना। जल्दी चलो। हेलो, टेक्निकल डिपार्टमेंट एक्सआई ओलियो, कौन बोल रहा है? मैं कियाओ ज़ेंग, कियाओ टीम। नए साल की शुभकामनाएं।
इतनी रात को क्या हुक्म है? मुझे एक निजी काम में आपकी मदद चाहिए। अभी के बेबी मॉनिटर, क्या आप मेरे लिए रिकॉर्डिंग और वीडियो चेक कर सकते हैं? आमतौर पर हो सकता है, बस स्टोरेज कार होना चाहिए। डेटा निकालना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये नए साल के दिन सब छुट्टी पर है। शायद छुट्टी के बाद ही हो पाएगा। लगभग 1 हफ्ते लगेगा। ठीक है, 1 हफ्ते ही सही। कल मैं सामान आपके पास भेज दूंगा। आपका बहुत शुक्रिया। ठीक है कियाओ टीम, मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। वेन वायुवन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? अभी मेरे सामने उस वैंग याओ को फोन करो, स्पीकर पर लगाओ। उसे साफ साफ बता दो कि तुमने उसे छोड़ दिया है। उसे कह दो कि वो हमें परेशान न करे। करो फोन। ठीक है। मैं करता हूं। हेलो बदमाश, इतनी रात को फोन कर रहा है। क्या तुम्हारी वो पीली शक्ल वाली बीवी सो गई है? तो जल्दी आ जाओ, मैंने बिस्तर गर्म कर रखा है। वांग याओ, चुप रहो। तुम्हें पागलपन है क्या? इतनी रात को चिल्ला क्यों रहे हो? वांग याओ, आज मैंने तुम्हें फोन किया है, तुम्हें बताने के लिए कि हमारा सब कुछ खत्म हो गया है। तुम मुझे परेशान मत करो। मेरी बीवी और बच्चे हैं, मैं तुम जैसों के साथ कोई लेना देना नहीं रखना चाहता। वेन वायुवन, तुम्हें दिमाग खराब हो गया है क्या? अभी तक तो सब ठीक था। वो मेरी गलती थी, अब मैं समझ गया हूं। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अगर तुमने मुझे परेशान किया तो मैं तुम्हारे साथ नरमी से पेश नहीं आऊंगा। अच्छा वेन वायुवन, तुम बेईमानी कर रहे हो। तुमने मेरे साथ इतना फायदा उठाया, अब मुझे धक्का देकर निकालना चाहते हो? मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। रोलन, मैंने उसे साफ साफ बता दिया है, अब तुम चिंता मत करो। ठीक है, पहले कही गई स्टार्टअप फंड की बात मैं वापस जाकर माता पिता से फिर बात करूंगा, कोशिश करूंगा कि आपको दे दूं। 1 हफ्ते बाद मैं यून सिटी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। मैं यून सिटी के सभी निवेशकों को बुलाऊंगा। आप उस समय अच्छा प्रदर्शन करना, बिल्कुल शर्मिंदा न होना। धन्यवाद पत्नी, धन्यवाद। हाँ, उस समय आपके माता पिता को भी साथ ले आना, साथ ही लेले को भी वापस ले आना। ठीक है, तो मैं उन्हें बता दूंगा। लेले को वापस लाना, यह कैसे होगा? ये मामला दिलचस्प है। हाँ, रोलान। पापा, मम्मी, आज इस वेन्यू की लाइटिंग और सजावट मैंने खुद देखरेख की है, सिर्फ क्यों परिवार का नाम रोशन करने के लिए। आप दोनों को संतुष्टि हुई? वेन युआन, क्या तुम्हें लगता है कि रोलान ने तुम्हारे लिए सिफारिश की है तो ये मामला खत्म हो गया? पापा, आज इतने सारे बिजनेस पार्टनर्स और मीडिया मौजूद हैं। आप मेरा सामान रखते हुए उसके बारे में कम बोलिए। चिंता मत करो, मैं संयम रखूंगा। वेन युआन, ये मत सोचो कि कियो परिवार का पैसा लेकर कंपनी को बड़ा और मजबूत बना दोगे तो कियो परिवार के ऊपर चढ़कर राज कर सकते हो। अरे नहीं पापा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं तो जीवन भर कियो परिवार का सेवक हूं, मुझ में ऐसी हिम्मत कहां? ज्यादा बकवास मत करो। चूंकि रोलान तुम्हें बचाना चाहती है, ये पैसा मैं तुम्हें दे सकता हूं, लेकिन कियो परिवार का पैसा आलसियों या कृतघ्नों को नहीं पालता। इस पर हस्ताक्षर करो। यह क्या है? एग्रीमेंट में मुख्य 2 बातें हैं। पहली, ये कंपनी सिर्फ अस्थायी रूप से तुम्हारे प्रबंधन में है। जब लेले 18 साल का हो जाएगा, तुम्हें बिना किसी शर्त के सभी शेयर उसे देने होंगे। भविष्य में अगर मैंने पाया कि तुमने रोलान और लेले के साथ थोड़ी भी बुरी बर्ताव किया, तो मैं तुम्हें सीधे म्यांमार भेज दूंगा। इस जीवन में वापस आने की कोई उम्मीद मत रखना। युआन, हमें उम्मीद है कि तुम हमारे इस फैसले को समझोगे। आखिरकार तुमने ही पहले गलती की थी। अगर तुम अब भी हमारे जियो परिवार में रहना चाहते हो तो कुछ कीमत चुकानी ही पड़ेगी। इस एग्रीमेंट पर साइन कर दो। अगर लेले की बात खुल गई तो मुझे जेल भी नसीब नहीं होगी। अगर तुम्हें इतनी हिम्मत भी नहीं है
तो मैं तुम्हें एक और रास्ता देता हूं। रोलान से तलाक ले लो, गांव वापस जाओ और किसान बनकर रहो। छोड़ो, अब तक आ ही गए हैं। एक बार हाथ पैर मारनी है। पापा, मैं साइन करता हूँ। ऐसा बताऊं, मेरे दिल में से रोलान और लेले है। मैं आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरूंगा। ठीक है, चूंकि युआन की गारंटी मिल गई है तो पुरानी बुरी बातें अब छोड़ ही देते हैं। आज का यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत खास लग रहा है। रिबन काटने की शुरुआत लेले से करवाते हैं, शुभ शगुन के लिए। मुझे भी ठीक लगता है। वैसे लेले कहाँ है? तुम्हारे माता पिता ने कहा था ना कि सुबह लेने जा रहे हैं। वो मेरी माँ ने अभी मैसेज किया है, कह रही हैं लेले को लेकर आ रही हैं। मैं उन्हें फोन करके लोकेशन पूछ लेता हूँ, कहीं रास्ता भटक न जाए। पापा, आज भैया क्यों नहीं आए? उस कलंक का नाम मत लो। वो पागलों की तरह इन्फोर्समेंट टीम के पास कुछ रिकॉर्डिंग रिसर्च करने गया है और कह रहा था कि आज शाम तक क्लू मिल जाएगा। दिन भर बेकार के काम में लगा रहता है। एक दिन उसी के कारण मर जाऊंगा। तुम लोग आ ही गए। लेले के मामले में कुछ सोचा है? तुम फिक्र मत करो, देखो यह हमने रिश्तेदार के घर से उधार लिया बच्चा है, लेले जैसा ही है। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले निपटा लेते हैं। हाँ, ठीक से ढक लेना, पहचान में नहीं आएगा। आज रिबन काटने के बाद कंपनी के शेयर ट्रांसफर होते ही उसे साफ कह देंगे कि लेले को कोई बीमारी हो गई थी और वो चल बसा। उस वक्त कंपनी हमारी मुट्ठी में होगी। चाहे जियो परिवार कितना भी भड़के, उसे भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। तुम लोग बात को बहुत आसान समझ रहे हो। अभी जो वांचान ने मुझे डेथ एग्रीमेंट साइन करने पर मजबूर किया। एग्रीमेंट में साफ लिखा है, अगर मैंने लेले को कुछ होने दिया तो मुझे खाली हाथ निकलना पड़ेगा। वह मुझे म्यांमार भेज देगा, जिंदगी भर वापस नहीं आ सकूंगा। क्या? और भी बहुत कुछ है। मेरी सास भी है, वह जिद कर रही है कि लेले को रिबन काटने आना चाहिए। अगर तुम इस बच्चे को इस्तेमाल करोगे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने से पहले ही सच्चाई सामने आ जाएगी। तो क्या करें? नहीं, यह धन हमें नहीं चाहिए। युआन, तुम जल्दी से भाग जाओ। अभी एयरपोर्ट जाओ, सबसे तेज फ्लाइट बुक करके विदेश चले जाओ। लेकिन म्यांमार मत जाना, मैंने सुना है वहां लोगों के किडनी निकाल लेते हैं। तो फिर सिर्फ यही तरीका बचता है। मैं अभी फ्लाइट बुक करता हूँ। अरे, अरबों की कंपनी हाथ से निकल गई, ऐसे उड़ गई, भगवान भी नहीं देख रहा। बस करो, अभी किस बात की चिंता कर रहे हो? तुम्हें अभी भी उस पैसे की फिक्र है। हमारा युआन अभी कैंप में भेजा जा रहा है। मैं हैरान हूं, यह अभागा अभी क्यों आ गया? ये औरत कौन है? यह वांग्याओ है। मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया था, वह जरूर तबाह करने आई है। मेरी जिंदगी पहले ही उलझी हुई है, वह और मुसीबत लेकर आई है। यही वह औरत है जिसके साथ तुमने धोखा किया था? हाँ, यही है। उसकी चिंता मत करो, जल्दी से फ्लाइट बुक करो और निकलो। हाँ। रुको, माँ, यह औरत अभी आई है, जरूर तुम्हारी नई कंपनी के लॉन्च पर तुम्हें शर्मिंदा करने आई है। माँ, तुम क्या कहना चाहती हो? अच्छा आई है युआन, लेले की मौत का किसी को तो दोषी ठहराना होगा। चूंकि वह खुद आई है तो उस पर थोप दो। क्या यह तरीका काम करेगा? युआन, अभी माँ की बात सुनो। यह हमारे परिवार का आखिरी रास्ता है। अभी बैंक्वेट हॉल में जाओ और उन्हें बताओ कि तुम्हारे माता पिता का फोन नहीं लग रहा। हम टनल में थे, सिग्नल नहीं था। हम जल्दी पहुंच जाएंगे। लेले का क्या करेंगे? मैंने देखा वह औरत जल्दी से होटल में घुस गई। कार का दरवाजा खुला छोड़ दिया है। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू नहीं हुई है। मैं और तुम्हारे पिता लेले के शव को उसकी कार के ट्रंक में छिपा देते हैं। ये काम करेगा? नहीं भी करेगा तो भी करना होगा। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी, यह औरत जरूर आएगी। तब मैं और तुम्हारे पापा हॉल में घुस जाएंगे। रोते चिल्लाते हुए कहेंगे कि इस औरत ने लेले को चुरा लिया। फिर जब कार में लेले मिलेगा
तो लेले को मारने वाली यही है या हत्यारिन है? हमारे परिवार से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, यही करते हैं। बस कंपनी बच जाए, मेरी जान बच जाए। वांग याओ जो चाहे करे। अलग हो चुके हैं, फिर भी मेरी जिंदगी बर्बाद करने आई है। यह उसी की करनी है। चलो अभी लेले को ले आते हैं। जाओ जाओ। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? लेले कहाँ है? मैंने अभी फोन किया था, उन्होंने जवाब नहीं दिया। शायद टनल में सिग्नल नहीं आ रहा, लेकिन मेरी माँ ने मैसेज किया है, वे जल्दी पहुंच रहे हैं। हम शुरू कर देते हैं। क्या जल्दी पहुंच रहे हैं? देखो कितना समय हो गया। बॉस की आओ, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कब शुरू होगी? रोलान, शुरू करो। लेले के आने का इंतजार करो। अच्छा, ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। आज यहाँ आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वेन टेक्नोलॉजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज मैं मुख्य रूप से वेन युआन, तुम यह कैसे विश्वासघाती बदमाश? तुम्हें यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का अधिकार किसने दिया? वैन युआन, ये सब क्या है? ये औरत कौन है? वांग याओ, मैंने तुमसे कहा था मुझे परेशान न करो। तुम्हें क्या हुआ है? सिक्योरिटी कहाँ है? सिक्योरिटी, इस औरत को बाहर निकालो। यह हुआ मिस कियाओ है ना? वेन युआन यह निकम्मा शायद तुम्हें नहीं बताएगा। जब तुम अकेली प्रेगनेंसी चेकअप के लिए जाती थी, काम में व्यस्त होने का बहाना बनाने वाला वेन युआन वास्तव में मेरे नाखून काट रहा होता था। जब तुम अकेली डिलीवरी के लिए जा रही थी, ट्रैफिक का बहाना बनाने वाला वेन युआन वास्तव में मेरे साथ मस्ती कर रहा होता था। सच में? इतना निकम्मा आदमी तुम उसे माफ कर सकती हो? तुम इतने उदार कैसे हो सकते हो? वांग याओ, चुप रहो। ये तो क्या परिवार का दामाद है जो पलट गया। अब मजा आएगा। क्या परिवार की इतनी बड़ी प्रतिष्ठा और उन्होंने ऐसे आदमी को घर लाया? यह तो बहुत शर्मनाक है। सब लोग सुनो, यह है वेन युआन। वह मुझसे ब्रेकअप न होने देने के लिए अपने बेटे की लॉकेट तक निकाल लाया मुझे देने के लिए। वह एक बेईमान है। तुम लोगों को उसके साथ काम करने में शर्म नहीं आती? मुझे छोड़ दो। इसे बाहर निकालो। मुझे छोड़ दो। वांग, मेरी बात सुनो। मुझे नहीं पता था कि वह आ जाएगी। तुम सीधे खड़े रहो, डरो मत। बस मान लो कि कुछ ही कह रही है, चुप है। ठीक है, अभी भी पीआर का मौका है। बड़ी मुसीबत हो गई। लेले को कोई उठा ले गया। तुम क्या कह रहे हो? लेले को कोई उठा ले गया? माँ, तुम साफ साफ बताओ। यही है, इसने लोगों के साथ मिलकर लेले को उठा लिया। बुढ़िया, तुम्हें दवा गलत लग गई है। मैंने तुम्हें कभी देखा तक नहीं। तुम अभी भी नाटक कर रही हो। उस रात हम लेले को लेकर नीचे आ रहे थे। सोसाइटी से बाहर भी नहीं निकले थे कि इस औरत ने कुछ लोगों के साथ रास्ता रोक लिया। इसने लेले को छीन लिया और हम दोनों बूढ़ों को बेसमेंट में बंद कर दिया। इसने हमारे फोन भी छीन लिए। रोज मैसेज भेजती थी युआन को बताने के लिए कि सब ठीक है, ताकि तुम लोग शांत रहो, ताकि आज यहाँ आकर तबाही मचा सके। क्या? वह मतलब है, इस पूरे समय जो मुझे सबक रहा था, वह तुम लोग नहीं थे? हाँ, वेन युआन, तुम्हारा पूरा परिवार झूठ बोल रहा है। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? बताओ, मेरा पोता कहाँ है? दोस्तों, मेरे क्या परिवार का निजी मामला है। आप सबको परेशान किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस यही समाप्त होती है। कृपया सभी तुरंत यहाँ से चले जाएं। किसी की बात मत मानो, ये लोग बकवास कर रहे हैं। मैंने बच्चे को छीना ही नहीं, तुम अभी भी नाटक कर रही हो। ओए नटखट, मेरा लेले वापस दे दो। इस औरत को छोड़ो। जल्दी से लेले को ढूंढने के लिए लोग भेजो। थोड़ी देर और हुई तो ये दुष्ट औरत पता नहीं लेले के साथ क्या करेगी। उसने उस दिन खुद कहा था कि वो लेले को इस दुनिया से गायब कर देगी। जल्दी करो, लेले को ढूंढो। वांग याओ, लेले कहाँ है? तुमने उसके साथ क्या किया वांग याओ? मुझे छोड़ दो, तुम सब होश में आओ। मैंने उस बच्चे को कभी देखा ही नहीं। मैं आज यहाँ सिर्फ इसलिए आई हूँ उसे आदमी को बेकार करने के लिए, उसे शर्मिंदा करने के लिए। मैंने कभी किसी को नुकसान पहुंचाने की नहीं सोची। और वो दो बूढ़े लोग, वे बस बेबुनियाद बातें कर रहे हैं। तुम ये नीच औरत, तुम अब भी बहाने बना रही हो। उस रात हम लेले को गोद में लेकर अभी नीचे पहुंचे ही थे कि तुमने अपने आदमियों के साथ रास्ता रोक लिया। तुमने कहा वेन युआन ने तुम्हारा इस्तेमाल करके छोड़ दिया। तुम उसकी जिंदगी की सबसे कीमती चीज भी खत्म कर दोगी। वांग याओ, जब तुमने लेले को छीन लिया, वह अभी गोद में रो रहा था। तुम सच में एक प्यारी हो। तुम सब बस झूठ बोल रहे हो। मैंने कभी तुम्हें रोका ही नहीं।
मुझे पता चल गया। तुम लोगों ने ही लेले को छुपा रखा है और अब मुझ पर इल्जाम लगाना चाहते हो। तुम झूठ बोल रहे हो। वो मेरा पोता है, हमारे वैन परिवार की आखिरी उम्मीद। हम उसके साथ मजाक कैसे कर सकते हैं? मिस वांग, मैं तुमसे विनती करता हूँ, तुम्हारी जो भी शिकायत है हम पर निकालो। लेले अभी कुछ महीने का है, वह मासूम है। मैं तुमसे विनती करता हूँ, बस लेले को छोड़ दो। मेरी ये बुरी जान तुम्हारी है। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे बताओ लेले कहाँ है। मैं तुमसे विनती करता हूँ। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अगर लेले के बाल भी बांका हुआ, मैं वादा करता हूं तुम्हें जिंदगी भर जीते जी मरवाऊंगा। मैंने नहीं किया, तुम्हारा पूरा परिवार पागल है। विन युआन, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे बचा लो। तुम मेरी तरफ से एक बात कह दो, मैं तुमसे विनती करती हूँ। मुझे बचा लो। रिपोर्ट बॉस की आओ। बच्चा मिल गया। बच्चा कहाँ है? लेले कहाँ है? तुमसे पूछ रहा हूं, लेले कहाँ है? बच्चा बच्चा इस बॉक्स में है। क्या? लेले लेले जिंदा है। लेले। रोलान, लेले मेरा पोता। ये कहाँ मिला? ये इस महिला की कार के डिक्की में मिला। मैंने नहीं किया, बॉस की आओ, तुम मुझ पर विश्वास करो। मैं ऐसा क्रूर काम कैसे कर सकती हूँ? तुम ये बदमाश औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनकार करने की? लेले इतना छोटा था, तुमने कैसे दिल पर पत्थर रखकर उसे मार डाला? ले मेरे पोते। दादी बेकार है, दादी तुम्हें बचा नहीं पाई। वांग याओ, तुम हत्यारे हो। मेरे बड़े पोते की जान वापस लौटाओ, तुम्हारी मौत बुरी होगी। वांग याओ, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम्हें मुझ पर शक नहीं आया? तुमने एक बच्चे के साथ ऐसा क्यों किया? विन युआन, तुम यह प्यारे से इंसान, तुम्हें क्या हक है मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने का? मुझे कुछ नहीं पता, यह सब मैंने नहीं किया। जाओ, दरवाजा बंद करो, बॉस की आओ। ये नियम के खिलाफ है। नियम? यूनचेंग में मैं ही नियम हूं। जल्दी निकल जाओ, सभी लोगों को बाहर फेंक दो। एक मक्खी भी अंदर नहीं आने देना। हाँ। नहीं बॉस की आओ, तुम मुझ पर विश्वास करो, यह वाकई मैंने नहीं किया। हम पुलिस को बुला सकते हैं, हम कानून प्रवर्तन दल से जांच करवा सकते हैं। पुलिस तुम्हारे लिए बहुत आसान है। मैं कियाओ वानशान, इस जन्म में बस एक ही पोता था और तुमने उसके साथ ऐसा किया। मैं तुम्हें जिंदगी से ज्यादा मौत का एहसास कराऊंगा। बिजली की छड़ी लाओ। नहीं नहीं, पापा, पहले थोड़ा रुको। बेटी, ये बुरा इंसान तुम्हारे बच्चे को मार डाला। क्या तुम अभी उसे माफ करने वाली हो? नहीं, मुझे बस कुछ सवाल पूछने हैं उससे। कियाओ बड़ी बहन, कृपया मुझे बचा लो। सच में नहीं किया। चुप रहो, मैं तुमसे पूछ रही हूँ। लेले सिर्फ 3 महीने का था, वो माँ भी नहीं बोल सकता था। तुम्हारा दिल कैसे नहीं पसीजा उस पर ऐसा जुल्म करने का? ठीक है, तुम सबको लगता है मैंने किया है ना? ठीक है, मैं मानती हूँ। हाँ, मैंने लेले को मार डाला, मैंने लेले को उठा लिया, मैंने लेले को उठाया, उसे मेरे साथ वापस आने के लिए देने पर मजबूर किया, लेकिन मेरे हाथ से फिसल गया और गलती से उसका दम घुट गया। खुश? तुमने गलत काम किया और अब भी यह रवैया। लेले ने जो दर्द झेला, मैं तुमसे 1000 गुना वसूल करूंगी। पापा, मैं खुद हाथ डालना चाहती हूँ। नहीं, बचाओ बचाओ। जब तुम यह काम कर रही थी, तब परिणाम के बारे में नहीं सोचा? अब पछतावा हो रहा है ना? बेवकूफ, एक लंबी उम्र की चेन भी नहीं पकड़ सकता। चलो चलो, जल्दी चलते हैं। जमीन के नीचे जाकर लेले से माफी मांगो। रुको, मुझे याद आया, यह मैं नहीं था। विन युआन था। तुम क्या कह रहे हो? नए साल की रात मैं तुम्हारे घर गया था, मैं मेज के नीचे था। मैंने एक लपेटा देखा, शायद तुम्हारा लेले ही था। मेज के नीचे? हाँ, विन युआन ने मुझे देख लिया। लपेटा देखने के बाद वह बहुत घबरा गया, मुझे बार बार बाहर निकालने लगा। मुझे लगता है उस समय
लेले को उसने मार दिया था, नहीं तो वह लपेटा मेज के नीचे क्यों छिपा था? चुप रहो पागल औरत, मैं तुम्हें इसलिए निकाल रहा था क्योंकि मैं धोखेबाजी छिपा रहा था। तुमने लेले का इस्तेमाल करके झूठी कहानी बनाई। क्या इस दुनिया में कोई कानून नहीं है? एक हत्यारा बच्चे को चुराया और उसकी जान ली, अब मेरे बेटे पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। रोलान, तुम उसकी बात मत मानना, वह दिल दहला देने वाली बातें कर रही है। वह हमारे वेन परिवार की नस्ल खत्म करने की कोशिश कर रही है। रोलान, इतना बुरा झूठ तुम यकीन नहीं करोगे ना? अगर तुम बदला नहीं ले सकते तो मुझे करने दो। रुको, बच्चे को उसने नहीं मारा। लेले की मौत वैन युआन ने की है। वांग याओ को फंसाया गया है। लेले को मारने वाला असली हत्यारा वैन युआन ये प्यारा सा इंसान है। जियांग, तुम क्या कह रहे हो? ये मजाक, तुम ऐसे मजाक नहीं कर सकते। हाँ, वैन युआन, वो तो लेले का असली पिता है। वो ऐसा कैसे कर सकता है? भाई मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करते। तुम्हें लगता है मैं यहाँ परिवार में पैसे के लिए आया था, लेकिन आज के मौके पर तुम लेले की मौत का इल्जाम मुझ पर लगा रहे हो। यह थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? जियांग, तुम्हारी शक की आदत तो ठीक है। लेले की लाश अभी ठंडी भी नहीं हुई, तुम उसके पिता पर इल्जाम लगा रहे हो। तुम्हारा क्या इरादा है? मेरे प्यारे पोते, तुम बिना वजह मर गए। अब तुम्हारे पिता को तुम्हारे ही मामा मारने पर तुला है। तुम लोगों ने अच्छा नाटक किया है। अगर मैं थोड़ा सावधान न होता तो तुम लोगों के झांसे में आ जाता। हाँ, वही है, जरूर वेन युआन ही है। क्या बड़ी बहन, तुम्हें जरूर कानूनी टीम पर भरोसा करना चाहिए। वांग याओ, तुमने मेरे भाई को कितना पैसा दिया? तुम दोनों मिलकर मुझे फंसा रहे हो। रोलान, तुम मुझे जानते हो, मैं तो आमतौर पर मछली भी नहीं मार सकता। मैं लेले को कैसे नुकसान पहुंचा सकता हूं? वह जानबूझकर मुझे फंसाना चाहता है। क्या जियांग, अगर आज तुम सबूत नहीं दे सकते तो मैं तुम्हें कानूनी टीम के पास ले जाऊंगा। एवरीवन, लेले की लाश की कसम खाता हूं, अगर यह काम मैंने किया होता तो मैं तुरंत बिजली से मर जाऊं, बुरी मौत मरूं। हाँ, हम वेन परिवार के लोग सीधे और ईमानदार हैं। अगर तुम्हारे पास सबूत नहीं है तो हम तुमसे छोड़ेंगे नहीं। ये बेटा, तुमने मेरे पोते का क्या किया? वह खुद डूब गया। मैं नहीं चाहता था, मैं उसे बचाना चाहता था। बस और मत मारो। उसे मार देने से क्या होगा? अगर यहाँ परिवार को पता चल गया तो हम सभी मुसीबत में पड़ जाएंगे। अब क्या करें? लेले मर गया, हत्या का बदला हत्या। कियाओ परिवार हमें नहीं छोड़ेगा। माँ पिताजी, मैं विनती करता हूँ, मैं जेल नहीं जाना चाहता। जब तक उन्हें पता नहीं चलता, बच्चा नहीं रहा, तब तक हम इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। ये बेबी मॉनिटर से निकाला गया सबूत है जिसमें तुम तीनों ने नए साल की रात जो कुछ किया वो सब रिकॉर्ड है। तुम्हारे पास अब कहने के लिए क्या है? वेन युआन, तुम सच में पागल हो। तुमने अपने हाथों से अपने बेटे को मार डाला और मुझे तुम्हारे लिए सजा दिलवाना चाहते हो। तुम सभी हत्यारे हो। बेहुदा, प्यारे लेले तो तुम्हारा अपना बेटा था। तुमने सच में उसे मार डाला? नहीं पिताजी, मैं उसे मारना नहीं चाहता था। वेन युआन, मैं सिर्फ एक बात पूछता हूँ, क्या लेले की मौत तुम्हारे कारण हुई? बिल्कुल नहीं, यह एक दुर्घटना थी। मैं उसे नहला रहा था, पता नहीं कैसे नल टूट गया, खुद ही गर्म पानी बहने लगा। जब मुझे पता चला, लेले की सांसें रुक चुकी थी। रोलान, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैं घबरा गया था, मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। मुझे डर था कि तुम मुझे दोष दोगे, इसलिए मैंने तुम्हारा साथ दिया। मैं सच में जानबूझकर नहीं करना चाहता था। नल, वेन युआन, तुमने लेले को किससे नहलाया? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, लेले को किससे नहलाया? बाथटब। मैंने जाने से पहले तुम्हें बता दिया था ना? मैंने तुम्हें तौलिया से पहुंचने को कहा था, लेले को बाथटब में नहीं छोड़ना था। तुम्हें याद है तुमने मुझे क्या जवाब दिया था? मेरे जियो परिवार ने तुम्हें दामाद बनाया, खाने पीने और कपड़े दिए, यहाँ तक कि तुम्हारा बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे भी दिए, और तुमने हमें यही बदला दिया? तुम ये नीच इंसान। वेन युआन, मैं तुम्हारी इतनी हिफाजत करती थी, यहाँ तक कि तुम्हारे लिए लाओ कियो से भी झगड़ा किया। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? पहले शांत हो जाओ। युआन ने गलती तो की है, लेकिन लेले अब नहीं रहा। अगर तुम युआन को जेल भेजोगे तो हमारे वेन परिवार की वंशावली ही खत्म हो जाएगी। रोलान, लेले की मौत से युआन को कोई फायदा नहीं होने वाला, ये गलती से हुआ होगा। हाँ रोलान, युआन अभी जवान है। अगर वह जेल चला गया तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। तुम दोनों के पति पत्नी के रिश्ते को देखते हुए
उसे एक और मौका दे दो बेटा। हम और बच्चे पैदा कर सकते हैं जितने चाहो। मानो लेले फिर से जन्म लेकर आया हो, ठीक है ना? एक और पैदा करना? तुम मेरे लेले को क्या समझते हो? क्या वह तुम्हारे विन परिवार का वंश बढ़ाने का साधन है? यह कैसा समय है तुम्हें अभी भी अपने परिवार की उस बेकार वंशावली की चिंता है? लेले की मौत युवान के कारण हुई या नहीं, अब कोई मायने नहीं रखता। लेले मर चुका है, मैं उससे खून का बदला लूंगी। रोलान, यह सब मेरी गलती नहीं है। लेले के मरने पर मैं पुलिस को बुलाना चाहता था, लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे रोका, इसलिए मैंने ऐसा किया। मैं बहुत डर गया था। माँ पापा, मैं जेल नहीं जाना चाहता। उसने सही कहा। यह विचार मेरा था और हमने ही उसे छुपाया। ये सारी बातें हम दादा दादी ने ही की हैं। युआन का इसमें कोई हाथ नहीं है, वह बस डर गया था। अगर किसी को गिरफ्तार करना है तो हमें करो। बहुत अच्छा अभिनय, कितना मार्मिक मां बेटे का प्यार। लेकिन तुम एक भी अपराध से नहीं बच सकते। जेल जाने के बाद वहां जाकर अपना प्यार जताना। वेन के महान सीईओ, तुम्हारे भी ऐसे दिन आएंगे यह नहीं सोचा था। तुम मुझ पर इल्जाम लगाना चाहते थे, लेकिन अब खुद को देखो। क्या तुम एक बेघर कुत्ते की तरह नहीं लग रहे? औरत, तूने ही मुझे इस हालत में पहुंचाया है। अपनी हवस पर काबू नहीं रख सकते थे और आसानी के लिए अपने ही बेटे को मार डाला। मैं तुझे दुआ देता हूँ कि तू वहीं सड़े। हर रात तुझे तेरा बेटा सपने में दिखे, तेरी जान लेने आए। वैन युआन, क्या कर रहे हो? सर रुको, एक कदम आगे बढ़ाए तो मैं इसे लेले के पास पहुंचा दूंगा। वैन युआन, क्या तुम्हें पता है बंधक बनाना गंभीर अपराध है? हथियार छोड़ दो, यही तुम्हारी आखिरी उम्मीद है। वेन युआन, पागल, मुझे छोड़ दो। उम्मीद? क्या तुम्हारे क्या परिवार ने मुझे कोई उम्मीद दी थी? इतने साल गुलामी की और बदले में मिली हथकड़ी। सुन लो, यह अनजाने में हुआ था। लेले मेरा बेटा था, मैं जानबूझकर उसे कैसे मार सकता था? यह एक दुर्घटना थी। भगवान अंधा है, सारा दोष मेरे सिर क्यों मढ़ रहे हो? मैं जेल नहीं जाऊंगा। वेन युआन, तुमने पहले ही लेले को मार डाला, क्या एक और जान लेना चाहते हो? मैं सलाह देती हूँ, अभी रुक जाओ। अगर तुम्हें जरा सी भी इंसानियत बची है तो। रोलान, वह चीज तो मेरे अंदर तुम्हारे क्या परिवार ने कुचलते ही खत्म कर दी थी। आज मुझे जाना ही है। जिसने भी रोका उसे साथ ले जाऊंगा। वैसे भी लेले को नीचे अकेलापन लग रहा होगा, कोई उसके साथ रहने जाए। युआन बेटा, हथियार नीचे रख दो और गलती मत करो। हटो, सब हट जाओ। ठीक है, तुम्हारी बात मानते हैं। रास्ता छोड़ो, उसे जाने दो। चलो, क्या बनना चाहते हो? वेन युआन, मैं प्रेग्नेंट हूँ। अच्छा तुम्हारा है। क्या कहा? छोड़ो, ये छोड़ दो। सीधे हो जाओ, मुझे छोड़ दो। तुमने अभी जो कहा सच है? सच में युआन की संतान है तुम्हारे पेट में? कितने महीने के हो? क्या सच में हम वैन परिवार का खून है? तुम बुरे लोगों का खून, क्या मैं ऐसा बोझ हूँ? अगर मैं ऐसा न कहती तो यह पागल मेरा गला काट देता। तुमने हमें धोखा दिया, इस बात से खेल रही थी। धोखा दिया तो क्या हुआ? तुम लोगों की हड्डियों तक सड़ांध है। तुम्हारी नस्ल ही खत्म हो जानी चाहिए। रोलान, मुझे पता है मैंने गलती की है। मैं 3 साल के पति रिश्ते को देखते हुए तुम भैया से मेरे लिए माफी मांग लो। मैं अंदर नहीं जाना चाहती। रोलान, शांत रहो। वेन युआन, तुम 3 साल से हमारे क्या परिवार में दामाद बने हो। मेरे माता पिता को तुम्हारी गरीबी पसंद नहीं थी। मैं रो रो कर उनके पैरों पर गिर गई थी, और तुम इन 3 सालों में तुमने कभी भी एक पिता और पति की जिम्मेदारी नहीं निभाई। मैंने तुम्हारे साथ हर संभव न्याय किया है। ये सब तुम्हारी अपनी गलतियों का नतीजा है। उठो, मेरे साथ चलो। रोलान, मुझे पता है तुम्हें अभी भी मेरी फिक्र है। तुम मुझे बचा लो रोलान, मुझे बचा लो रोलान। पापा, मम्मी, चलो लेले को अंतिम विश्राम दें, उसे शांति से दफना दें।
ले ले। मम्मी तुझे घर ले जा रही है। इस बार मम्मी तुझे कभी नहीं छोड़ेगी।